नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना यमुना छवि का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने अध्याय पर चलते हैं। कहते हैं, तरनि तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल परशन हित मनहु सुहाए। किधौ मुकुर मैं लखत उझकी शब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीर को सिमटि सबय छाए रहत, के हरि सेवा हित न रहे निरखि नैन मन सुख लहत। अब ध्यान से समझिएगा, इस पद में कवि ने यमुना की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि तरनि तनूजा, तरनि तनूजा का मतलब होता है सूर्यपुत्री यमुना, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे यमुना नदी। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर, तट मतलब किनारे पर, तो यमुना नदी के किनारे तमाल तरुअर। तमाल तरुअर का मतलब होता है एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे तमाल जो है ना, तमाल एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, लेकिन तमाल को तमाल ही कहते हैं। ठीक, जैसे नीम के पेड़ को नीम का पेड़ कहेंगे, उसी तरह से तमाल उस पेड़ का नाम है। तो तमाल तरुअर, तमाल के सदाबहार वृक्ष। ठीक है, तो तमाल के सुंदर वृक्ष बहुत से यानी कई सारे तमाल के सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। तो पूरा जोड़ लेंगे कि कवि कह रहे हैं कि तरनि तनूजा, अर्थात कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल तरुअर बहु, तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। क्लियर हो गया। दूसरी लाइन, झुके कूल सो। अब झुके, इन वृक्षों की जो डालियां हैं वो झुकी हुई हैं। कूल का मतलब होता है किनारा, किनारे की ओर। सो जल परसन, ऐसा लगता है कि जल को परसन मतलब स्पर्श करना, छूना। तो ऐसा लगता है कि इन वृक्षों की डालियां किनारे की ओर जल को स्पर्श करने के लिए झुकी हुई हैं। हित मनहु सुहाए, मनहु सुहाए मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता है। मनहु सुहाए, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करने के लिए इन वृक्षों की डालियां किनारे की ओर झुकी हुई हैं। दूसरी लाइन भी क्लियर हो गई। तीसरी लाइन, किधौ का मतलब होता है अथवा, या फिर ये भी हो सकता है कि मुकुर मतलब जल रूपी दर्पण। यहाँ पे मुकुर का मतलब होता है दर्पण, लेकिन जल भी अगर शांत हो तो उसमें भी आप झुक कर देखें तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि किधौ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुकुर, कि यमुना के जल रूपी दर्पण में लखत सब देख रहे हैं। उझकी, उचक कर, उचकना मतलब जब आप अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर कोई चीज़ देखते हैं झुक कर थोड़ा सा, तो उसको बोलते हैं उचकना। तो उचक कर लखत देख रहे हैं सभी निज निज अपनी अपनी शोभा सुंदरता को। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी यमुना के जल रूपी दर्पण में उचक कर अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रणवत, वो प्रणाम कर रहे हैं जल, यमुना के जल को जानकर, परम पावन यानी पवित्र जानकर, फल लोभा उत्तम फल की प्राप्ति के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुक कर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। वृक्षों की डालियां किनारे की ओर झुक जाती हैं, आपने भी देखा होगा। कहीं पर भी आप देखिए, अगर नदी वगैरह के किनारे वृक्ष उगे हैं तो वो थोड़ा सा नदी की ओर ही झुक जाते हैं। ठीक है, ये सामान्य सी बात है। मनु आतप, मानो, अब वो कह रहे कि कवि कह रहे कि ऐसा भी हो सकता है। आतप मतलब धूप, या फिर धूप से वारन बचाने के लिए,
धूप से बचाने के लिए तीर, तट को, तीर मतलब तट, तो यमुना के तट को धूप से बचाने के लिए सिमट, सभी वृक्ष सिमट कर, सब मतलब सभी वृक्ष सिमट सिमट कर छाए रात छाए हुए हैं। कवि कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आतप वारन तीर को, तीर मतलब तट, ठीक है, तट को आतप धूप और ताप से वारन बचाने के लिए, अब देखिए हुआ हो क्या रहा है कि ये जो पेड़ हैं वो किनारे की ओर झुके हुए हैं, तो कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आतप वारन तीर को, मानो तट को बचाने के लिए आतप धूप और ताप से, मानो तट को धूप और ताप से बचाने के लिए वो सभी वृक्ष एक साथ सिमट कर छाए रहत उसे छाया प्रदान कर रहे हों। क्लियर हो गया? क्या हरि सेवा, या फिर हरि सेवा, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री कृष्ण को सेवा हित न रहे, हित न रहे अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए और उनको नमन करने के लिए ये वृक्ष झुके हुए हैं, न रहे ये वृक्ष झुके हुए हों। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए ये वृक्ष झुके हुए हों। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे ही तो अपने बाल लीलाएं किया करते थे, तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा भी हो कि ये वृक्ष इसलिए झुके हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो उनको प्रणाम करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। ठीक है, निरख, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को निरख कर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से नयन नेत्रों को, मन और मन को सुख लहत, सुख मिलता है। ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से नेत्रों और मन को सुख मिलता है। पूरा रिवीजन कर लें तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि कवि कह रहे कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं और झुके कूल सो, और उन वृक्षों की डालियां किनारे की ओर झुकी हुई हैं, मनः सुहाए, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो यमुना के पवित्र जल को परसन स्पर्श करना चाहते हों। किधो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के जल रूपी दर्पण में सभी उचक उचक कर अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे हों। कहे, या फिर प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, यमुना के जल को परम पावन पवित्र मानकर, या फिर वो यमुना के जल को पवित्र मानकर फल लोभा उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रणवत उन्हें झुककर प्रणाम कर रहे हों। मनु, या फिर ये भी हो सकता है, अर्थात कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आतप वारन तीर को, मानो तट को धूप और ताप से बचाने के लिए वो एक साथ सिमट कर छाए रात उसे छाया प्रदान कर रहे हो। कह हरि सेवा, या फिर वे तट पर भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए हित न रहे झुके हुए हो, या फिर वो यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण को नमन करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से नेत्रों को और मन को सुख लहत, सुख मिलता है। अब आगे, तिन पै जहि छिन चंद ज्योति राका निशियावती, जल में मिल के नभ अवनी तौतान तनावती, होत मुकुर में शबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर शो शोभा, शो को कभी जो छवि कही सकता छन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब रात के समय चंद्रमा का प्रकाश यमुना के जल पर पड़ता है तो कैसा लगता है। ठीक है, वो बता रहे कि तीन पै कवि कह रहे कि तीन पै अर्थात यमुना के जल पर जेहि छिन मतलब जिस क्षण चंद ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, चंद्रमा का प्रकाश, राका निशी, राका निशी का मतलब होता है पूर्णिमा की रात, तो पूर्णिमा की रात आवती पड़ता है। अब कवि कह रहे हैं कि राका निशी
पूर्णिमा के चाँद की किरणें, चंद्र ज्योति चंद्रमा की किरणें, राकानिशी पूर्णिमा के रात। तो पूरा जोड़कर हम कह सकते हैं चंद्र ज्योति राकानिशी मतलब पूर्णिमा के चाँद की किरणें जह छिन जिस क्षण तीन पै यमुना के जल पर आवती पड़ती हैं। पहली लाइन क्लियर हो गई। चंद्र ज्योति राकानिशी, चंद्र मतलब चंद्रमा, ज्योति मतलब प्रकाश या फिर चंद्रमा की किरणें, राकानिशी पूर्णिमा की रात। तो अब यहाँ पे पूरा हम सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि चंद्र ज्योति राकानिशी मतलब पूर्णिमा के चाँद की किरणें, ठीक है, जह छिन जिस क्षण तीन पै यमुना के जल पर आवती पड़ती हैं। कवि कह रहे हैं कि पूर्णिमा के चाँद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं, जल में मिलके, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जल में मिलके कि किरणें यमुना के जल में मिल करके, जल में यानी यमुना का जल मिलके, दो लोग हैं ना, एक किरण है एक यमुना का जल, तो यमुना का जल और किरणें मिल जाती हैं, अर्थात किरणें यमुना के जल में मिल करके नभ अवनी, नभ से अवनी तक, पृथ्वी से आकाश तक लौतान तनावती, एक तान तान देती हैं, एक तंबू सा तान देती हैं। अर्थात उस समय ऐसा दृश्य होता है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा होता है और पानी में भी चंद्रमा चमक रहा होता है, तो चारों ओर प्रकाश हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक तंबू सा तन गया है प्रकाश का, चारों ओर उजाला ही उजाला है। ठीक है, तो इसको इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, आसान शब्दों में आप सीधा सीधा ऐसे कह देंगे कि चंद्रमा की किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। क्लियर, खत्म कहानी, यही लिखना है, इतना ही इसका मतलब है। कवि इस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है, एकदम चकाचौंध हो जाता है। ठीक है, होत मुकुर में सबय तबय उज्ज्वली कोभा, तबय उस समय, उज्ज्वल, उज्ज्वल में यानी प्रकाश जो है वो उज्ज्वल में है, उज्ज्वल है, तो इन किरणों का उज्ज्वल में प्रकाश इक ओभा, ओभा का मतलब होता है शोभा, तो ये पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा तबय उस समय उज्ज्वल इक ओभा, उस समय इन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश होत मुकुर में, मुकुर में, मुकुर का मतलब मैंने बताया था दर्पण होता है, तो दर्पण के समान होता है, दर्पण के समान प्रतीत होता है, तो उस समय उज्ज्वल एक ओभा, उस समय इन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश होत मुकुर में दर्पण के समान प्रतीत होता है। तन मन नयन, तन, तन को, मन, मन को, नैन और आँखों को जुड़ात शीतलता मिलती है, सुख मिलता है, देख देख करके सुंदर शोभा, सुंदर, इस सुंदर शोभा, यमुना की इस सुंदरता को देख करके, यमुना की इस सुंदरता को देखकर तन मन और नैन, तन मन और आँखें जुड़ात, तन मन और आँखें शीतलता और सुख का अनुभव करती हैं। जुड़ात मतलब शीतलता, ठीक है, तो देखकर शीतलता मिलती है, अर्थात बहुत सुख मिलता है। सो को कवि, सो इसीलिए कोई कवि नहीं है, इसीलिए कोई ऐसा कवि नहीं है जो छवि कह सके, जो छवि, छवि कह सके, छवि यानी सुंदरता का कह सके, वर्णन कर सके, इसीलिए ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। ता क्षण उस समय, जमुना जल नीर की, यमुना के जल की, इसीलिए जमुना नीर की, यमुना जल की इस छवि का, यमुना जल की इस सुंदरता का वर्णन को कवि, कोई भी कवि नहीं कर सकता। ठीक है, सो को कवि जो छवि कह सके, ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। ता क्षण उस समय, यमुना नीर की, यमुना के जल की, इसीलिए यमुना के जल की इस सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। मिली अवनी, क्योंकि मिली अवनी या अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की, क्योंकि ऐसे समय में, नभ तीर की, क्योंकि ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से नभ आकाश, तीर और नदी के किनारों की छवि, सुंदरता, अवनी पृथ्वी से लेकर के अंबर आकाश तक मिली एक सी, एक समान ही दिखाई पड़ती है। भटक गए क्या इसमें?
राहत छवि एक सी एक समान छवि दिखाई पड़ती है, सुंदरता एक समान दिखाई पड़ती है। नभ मतलब आकाश, तीर यमुना के तट यानी किनारा। तो इस समय पूर्णिमा की चांद की किरणों से, भैया चांद की किरण जो है वो आकाश में भी है और पृथ्वी पर भी है, ठीक है, तो चारों ओर प्रकाश है। तो पूर्णिमा के चांद की किरणों से नभ, आकाश, तीर और नदी के किनारों की छवि जो सुंदरता है, अवनी और अंबर, आकाश से पृथ्वी तक मिली एक सी एक समान ही दिखाई पड़ती है। पूरा क्लियर हो गया? रिवीजन कर लेते हैं, कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तीन पै जही छिन चंद ज्योति राका निशियावती। कवि कह रहे हैं कि पूर्णिमा के चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं, जल में मिलके नभ अवनील और तानि तनावत, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान देती हैं। होत मुकुरमय समय तबे उज्ज्वल एक ओभा। उस समय इन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। और यमुना की इस सुंदरता को देखकर तन, मन और आंखें शीतलता और सुख का अनुभव करती हैं। सो को कभी जो छवि कह सके ताछन यमुना नीर की। यमुना जल की इस सुंदरता का वर्णन ऐसे समय पर कोई भी कवि नहीं कर सकता है। मिली अवनी और अंबर राहत छवि एक सी नभ तीर की, क्योंकि इस समय पूर्णिमा की चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की जो छवि है, आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता, अवनी और अंबर, आकाश से पृथ्वी तक मिली एक सी एक समान ही दिखाई पड़ती है। अर्थात क्योंकि ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणों से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक एक समान ही दिखाई पड़ती है। क्लियर हो गया? अब आगे चलेंगे। यहाँ पर अगले वाले पद में कवि ने यमुना के जल पर पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का वर्णन किया है कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है यमुना के जल में तो कैसा लग रहा है, कैसा दृश्य है। तो कहते हैं कि परत पड़ रहा है चंद्रमा, चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। कहूँ जल मधि चमकायो। देखिए पहले इसको कहूँ जल मधि छोड़िए, ऐसे पढ़िए, परत चंद्र प्रतिबिंब चमकायो। तो कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब कहाँ चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? कहूँ जल, यमुना के जल के मध्य में। कवि कह रहे हैं कहूँ जल मधि, कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकायो, परत चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोल लहर लही नचत। लोल, लोल का मतलब यहाँ पर है एक तरह से कह सकते हैं चंचल। लहर का मतलब लहर ही होता है। लही, लही का मतलब पाकर, ठीक है। तो चंचल लहरों का साथ पाकर, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो यमुना की चंचल लहरों का साथ पाकर नचत, नृत्य कर रहा है। कबहु सोई मन भायो, अर्थात इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है। सोई मन भायो अर्थात इस दृश्य को, कौन से दृश्य को? कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लग रहा है। अब देखिए हिल क्यों रहा है चंद्रमा का प्रतिबिंब? क्योंकि जल जो है वो शांत नहीं है, वो हिल रहा है। तो जल में जो प्रतिबिंब है वो भी हिल रहा है। तो वहाँ पर इसीलिए यहाँ पर कहा गया लोल, चंचल। तो यमुना की चंचल लहरों का साथ पाकर चंद्रमा नृत्य कर रहा है। अर्थात जब चंचल लहरें हैं, लहरें ऊपर उठ रही हैं, नीचे हो रही हैं, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी ऊपर नीचे हो रहा है। और सोई मन भाई, और इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि यमुना की चंचल लहरों का साथ पाकर चंद्रमा भी चंचलता के साथ नृत्य कर रहा है। क्लियर हो गया? तो सोई मन भाइयों, इसका मतलब आप सीधा सीधा यही कह देंगे कि कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो कि यमुना की चंचल लहरों का साथ पाकर चंद्रमा भी चंचलता के साथ नृत्य कर रहा है। दूसरी लाइन भी क्लियर हो गई। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सोई मन भायो लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो, अर्थात यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से
चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो वो चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हों। भाई एक सामान्य सी बात है कि पानी है तो पानी शांत तो रहेगा नहीं, हिलता डुलता रहेगा। तो यमुना का जल है और जल की लोल लहर है, यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से लहरें हिल रही हैं। तो लोल लहर, तो यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो भी हिलेगा। तो यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो वे चंचलता से नृत्य कर रहे हों। क्लियर हो गया। मनु, अब आगे कहते हैं कि मनु, अब चंद्रमा के इस प्रतिबिंब को देखकर कवि के मन में ये भी विचार आता है कि मनु मानो, या फिर ये भी हो सकता है मनु मनु मानो जन जानो, तो मानो ये भी हो सकता है। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब को देखकर कवि कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि हरि भगवान विष्णु, भाई भगवान विष्णु के दर्शन के लिए हेतु, मतलब हेतु के लिए, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जो चंद्रमा है वो जल बसत, जल में ही निवास सुहायो, जल में ही उतर आया है। अब इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु से भी पढ़ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने भी यमुना के किनारे बहुत सारी लीलाएं की थी बचपन में, तो उनसे भी जोड़कर पढ़ सकते हैं। आप इसको ऐसे हरि को या तो भगवान विष्णु से जोड़ सकते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण से जोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले इसको रिवीजन कर लीजिए, फिर इसको समझा देते हैं दो तरीके से। तो परत चंद्र प्रतिबिंब कहु जलमधि चमकायो, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और लोल लहर और यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वे चंचलता से नृत्य कर रहे हों। और मनु और चंद्रमा के इस प्रतिबिंब को देखकर कवि कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि भगवान विष्णु जल में ही तो रहते हैं ना, पिताजी से पूछिएगा बताएंगे कि उनका निवास स्थान क्या है। भगवान विष्णु का निवास स्थान जल है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के दर्शन हेतु, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चंद्रमा जल बसत सुहायो, जल में उतर आया है। अथवा ये भी हो सकता है कि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए चंद्रमा जल में उतर आया है। अब इसको आपके टीचर ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि हरि, अथवा ये भी हो सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे पर भ्रमण करने आएंगे, घूमने आएंगे या फिर लीला करने आएंगे, तो उनका दर्शन उसे प्राप्त हो जाएगा और इसीलिए चंद्रमा यमुना के जल में उतर आया है। तो मेरे ख्याल से श्री कृष्ण वाला थोड़ा सा आप भूल सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु वाला आप नहीं भूलेंगे। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अथवा, कवि कहते हैं कि अथवा ये भी हो सकता है कि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए ही चंद्रमा जल में उतर आया है। आगे कहते हैं कि कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। अब वो कहते हैं कि छवि, अब कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा की छवि जल में शोभित छायो, जल में ऐसी शोभा पा रही है। चंद्रमा की छवि या फिर चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में ऐसे शोभा पा रहा है जैसे तरंग यमुना की लहरें कर अपने हाथ में मुकुर लिए, मुकुर मतलब दर्पण, मुकुर लिए दर्पण लिए हुए हों, अर्थात चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए हों। चंद्रमा की छवि, कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा की छवि शोभित छायो, जल में ऐसी शोभा पा रही है जैसे यमुना की लहरें अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिए हुए हों। कहे अथवा, कितनी सारी कल्पनाएं कर रहे हैं, सोचिए। कहे अथवा रास रमन, अथवा रास क्रीड़ा में रमे हुए, रास रमन में रास क्रीड़ा में रमे हुए हरि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही जल यमुना के जल में दिखरात है, दिखाई पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में जल दिखरात है, यमुना के जल में दिखाई पड़ रही है। कितनी सारी कल्पनाएं कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की ये प्रतिबिंब है। ठीक है,
कहे अथवा ये भी हो सकता है कि रास रमन में कि रास क्रीड़ा में रमे हुए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में दिखाई पड़ रही है। कहे अथवा ये भी हो सकता है कि जल यमुना के जल रूपी उर हृदय में, अर्थात यमुना के हृदय में हरि, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, मूर्ति मतलब छवि, मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ही बसी हुई है। अथवा ये भी हो सकता है कि जल उर यमुना के हृदय में हरि मूर्ति बसती, भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है, अतः प्रतिबिंब और उसी का यह प्रतिबिंब लखात है, दिखाई पड़ रहा है, और यह प्रतिबिंब उन्हीं का है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कै जल उर हरि मूरत बसती, ये सीधा सीधा हो जाएगा कि कै अथवा ये भी हो सकता है कि जल उर यमुना के हृदय में चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में भगवान श्री कृष्ण की छवि ही बसी हुई है और उन्हीं का यह प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। अब आगे देखिए, देखिए ध्यान से, बात वही है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है और उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ वही है, सेम है, बस लाइनें अलग हैं। तो कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटत दुर्भाजत पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। पहले आपको नीचे वाली लाइन समझनी होगी, फिर आप ऊपर वाली लाइन समझ सकेंगे। ध्यान से समझिए, कबहु होत कभी तो होते हैं, यानी दिखाई पड़ते हैं, सतचंद 100 चंद्रमा, सत मतलब 100, ठीक है, 100। तो कबहु होत सतचंद, कभी तो 100 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, प्रकट मतलब दिखाई पड़ना, तो कभी तो 100 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, दुर्भाजत और कभी गायब हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। पवन गमन, जब पवन चलती है, जब हवा चलती है, चांदनी रात में जब हवा चलती है, तो जल, तो यमुना का जल भी हिलता है। अब जल हिलेगा तो उसमें तरंगे उठेंगी, जितनी तरंगे उठेंगी उतने चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे। अब बहुसाजत, और बहुत सारे चंद्रमा के प्रतिबिंब सुशोभित होने लगते हैं, ठीक है। पूरा बहुत तेजी से बता दिया, आप देखिए कैसे। पवन गमन, कवि कहते हैं कि चांदनी रात में हवा के चलने से जब यमुना का जल हिलने लगता है, तब बस बिंब रूप, तब उस समय चंद्रमा का प्रतिबिंब बहुसाजत, अनेक रूपों में सुशोभित होने लगता है, अर्थात जितनी लहरें उतने प्रतिबिंब, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात में जब हवा चलती है तो हवा के चलने से यमुना का जल हिलने लगता है, और तब उस समय जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूपों में सुशोभित होता है, ठीक है। कबहु, कभी तो होत सतचंद, कभी तो 100 चंद्रमा प्रकट होते हैं। कवि कहते हैं कि उन लहरों में कभी कभी, कबहु मतलब कभी कभी, कवि कह रहे हैं कि उन लहरों में कभी कभी सतचंद, 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, अदुर्भाजत, और कभी दूर भाग जाते हैं, अर्थात और कभी गायब हो जाते हैं। मतलब लहरें उठी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, जैसे ही लहरें नीचे गई तो चंद्रमा का प्रतिबिंब गायब हो गया। क्लियर हो गई लाइन। तो पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत, सीधा सीधा हम इसको पढ़ लेंगे कि चांदनी रात में हवा के चलने से यमुना का जल हिलने लगता है, और तब यमुना के उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूपों में सुशोभित होने लगता है। कवि कहते हैं कि कबहु होत सतचंद, कवि कहते हैं कि यमुना के हिलते हुए जल में लहरें भी हिलती हैं, और उन लहरों में कभी कभी 100 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, अदुर्भाजत, और कभी गायब हो जाते हैं। क्लियर है। कवि के कहने का सीधा सा तात्पर्य यहाँ है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब लहरों के साथ गायब हो जाता है। आगे कहते कि मनु, अथवा ये भी हो सकता है, मनु अथवा ये भी हो सकता है कि शशि, जो शशि है, जो चंद्रमा है, अथवा ये भी हो सकता है कि चंद्रमा भारी अनुराग भरकर, प्रेम भरकर जमुन जल, यमुना के जल में लौट रहा है, डोलता फिर रहा है। तो इसको ऐसे कह देंगे कि मनु,
तो ये आप कह देंगे कि हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो शशि कि जो चंद्रमा है वो भारी अनुराग, वो प्रेम से भरकर अर्थात प्रेम से परिपूर्ण होकर जमुन जल यमुना के जल में लोटट डोले, यमुना के जल में डोलता फिर रहा हो। ठीक है, तो लहरें हिल रही हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिल रहा है। ठीक है, कै अथवा, तो अथवा ये भी हो सकता है या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि तो कभी ऐसा लगता है कि तरंग डोर कि यमुना के जल की तरंग लहर रूपी डोर, यमुना की लहर रूपी डोर को पकड़ करके हिंडोरनी, हिंडोरनी करत कलोले, हिंडोरनी जल के झूले में झूलता हुआ, करत कलोले, कलोले मतलब क्रीड़ा, तो जल के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। ठीक है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा मैं, बस आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, कि कवि तरह तरह की कल्पना कर रहे हैं और वो सारी कल्पना हमको पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोल, अथवा ये भी हो सकता है कि तरंग की डोरी, अथवा ये भी हो सकता है कि चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। अक्कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत्धावती कै, अब फिर से कै आ गया। तो लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है कै मानो बालगुड़ी, बालगुड़ी बच्चों की पतंग, कि बालगुड़ी बच्चों की पतंग नभ में उड़ी, आकाश में उड़ रही है, सोहत इत उत धावत इधर उधर धावती, इधर उधर दौड़ती हुई। तो चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे बालगुड़ी किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग नभ में उड़ी, किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इत उत धावती इधर उधर उड़ती हुई शोहत सुशोभित हो रही हो। ठीक है, एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर कर रहे हैं ताकि डाउट ना रह जाए। ठीक, कै अवगाहत, अवगाहत, अवगाहत मतलब नहा कर, डोलत को कै, अब देखिए फिर से कह रहे हैं कि कै या फिर अवगाहत डोलत को कोई ब्रजमणि, ब्रजबाला ब्रज की युवती, या फिर कोई ब्रज की युवती, अवगाहत, अवगाहत मतलब नहा कर, तो हम इसको कह देंगे कि जल विहार करती हुई आवती, जल विहार करती हुई चली आ रही हो, या फिर को ब्रजमणि, या फिर कोई ब्रज युवती अवगाहत जल, जल विहार करती हुई आवती चली आ रही हो। पूरा एकदम स्लोली स्लोली पढ़ाया है, रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिति जात जमुन जल, अब ये वाला आगे ध्यान से समझिए, बात वही है, यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है और उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें कि वो समझिए, इसके पहले आपने क्या पढ़ा कि भैया जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो यमुना के जल में कभी तो दिखाई पड़ता है और कभी गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब मनु, अब कवि कह रहे कि मनु, कवि कहते हैं कि इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो जुग, दो, जुग मतलब दो, पक्ष मतलब पक्ष, दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष उसे कहते हैं जब महीने के 15 दिन आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, और शुक्ल पक्ष वो होता है जब महीने के 15 दिन आसमान में चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा दिखाई देता है और कभी गायब हो जाता है, और इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो जुग पक्ष दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप से मिट जात जमुन जल, यमुना के जल में मिट जात मिल गए हो, दोनों पक्ष यमुना के जल में प्रत्यक्ष रूप से मिल गए हों, अर्थात कभी तो चंद्रमा प्रकट हो रहा है
जब प्रकट हो गया तो ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आ गया, चारों ओर चंद्रमा ही चंद्रमा, और जैसे ही चंद्रमा गायब होता है तो ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया हो। ठीक है, तो चंद्रमा के प्रकट होने पर ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आ गया हो, और चंद्रमा के गायब होने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया हो। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई कि चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में कभी तो दिखाई पड़ता है और कभी गायब हो जाता है, और इस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो जुग पक्ष की दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में मिल गए हों। क्लियर? कै या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तारागणों को ठगने के लिए लुकत, कभी तो शशि जो चंद्रमा है लुकत, कभी तो लुक जाता है, कभी तो छिप जाता है, और कभी तो प्रकट हो जाता है अविकल निरंतर। ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि अथवा ये भी हो सकता है कि चंद्रमा तारागणों को ठगने के लिए, तारागणों को मूर्ख बनाने के लिए कभी तो छिप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। कै अथवा ये भी हो सकता है कि कालिंदी नीर यमुना का नीर, अथवा ये भी हो सकता है कि यमुना के जल में तरंग जितनी तरंगे उपजावत उत्पन्न होती हैं, कि यमुना के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं तितनो ही उतने ही धरी रूप धारण करके, उतने ही रूप धारण करके मिलन हित उन तरंगों से मिलने के लिए तासो धावत चंद्रमा दौड़ता है। चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए दौड़ता रहता है। ठीक, कै बहुरजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, 2 बार कै है, तो कै अथवा ये भी हो सकता है कि बहुरजत चकई चलत, अथवा ये भी हो सकता है कि, अब इसको ऐसे पढ़िए कि कै है तो कवि अपनी बात को ऐसे कह रहे हैं कि कवि को ऐसा भी लगता है मानो चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में बहुरजत, रजत मतलब चांदी की चकई चल रही हो, चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में जल के अंदर चांदी की चकई चल रही हो। चकई ऐसे गोल गोल होती है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो माता जी से पूछिए। तो कै तो चंद्रमा के इस प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि बहुरजत चकई चलत, कि पानी के, यमुना के जल के भीतर रजत चांदी की चकई चल रही हो। कवि को चंद्रमा के इस प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है कि जल के भीतर चांदी की चकई चल रही हो। कै या फिर फुहार जल उछरत, जल की फुहारें उठ रही हों, या फिर जल की फुहारें उठ रही हों। क्लियर हो गया? फिर से पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत ना रह जाए। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिति जाट जमुन जल, कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, और कभी गायब हो जाता है, और इस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में मिल गए हों। ठीक है, कह तारागण ठगन लुकत प्रकट सा अविकल, या फिर कवि को ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी तो छुप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। कह या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के जल में जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं तितनो ही धरी रूप मिलन हित तासो धावत, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए दौड़ता रहता है। कवि को लगता है कि चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की चकई चल रही हो, या फिर फुहार जल उछरत, जल की फुहारें उठ रही हो। या फिर निशिपति चंद्रमा रूपी पहलवान मल्ल अनेक विधि, चंद्रमा रूपी पहलवान, निशिपति मतलब चंद्रमा और मल्ल मतलब पहलवान, तो चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि, अनेक प्रकार से
उठी बैठक, उठ बैठ कर कसरतें कर रहा हो। या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठी बैठक, उठ बैठ कर अनेक विधि कई प्रकार से कसरत कर रहा हो। पूरा क्लियर हो गया। या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर कई प्रकार की कसरत कर रहा हो। अब आगे ये लास्ट है, भारतेंदु ग्रंथावली से है ये। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये अंतिम वाले पद में यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना के किनारे और यमुना के जल में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हुए पक्षियों की सुंदरता का वर्णन किया है। ऐसे भी कह सकते हैं कि यमुना के किनारे और यमुना के जल में क्रीड़ाएं करते हुए पक्षियों की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है। तो कूजित कहूँ कलहंस, कलहंस मतलब सुंदर हंस। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूजित कहूँ कलहंस, कहीं पर तो सुंदर हंस कूज रहे हैं। कहूँ मज्जत पारावत, और कहीं पर मज्जत पारावत। मज्जत मतलब स्नान करना, पारावत का मतलब होता है कबूतर। और कहीं कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। यमुना के जल में कहीं पर तो राजहंस कूज रहे हैं और कहीं पर कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त, कहीं पर तो कारंडव मतलब होता है एक तरह से यहाँ पे बत्तख कह सकते हैं। ठीक है। तो कहूँ कारंडव उड़त, कहीं पर तो बतख उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहूँ जल कुक्कुट धावत, जल कुक्कुट मतलब जल मुर्गे, और कहीं पर तो जल कुक्कुट धावत, और कहीं पर तो जल मुर्गियाँ दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। धावत मतलब दौड़ना, और कहीं पर तो जल मुर्गियाँ दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, जो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो कहते हैं कि चक्रवाक मतलब चकवा चकवी पक्षी। ठीक है। तो यमुना के जल में चक्रवाक, यमुना के जल में कहीं पर चकवा चकवी बसत, कहीं पर चकवा चकवी की जोड़ियां विहार कर रही हैं। ठीक है। चक्रवाक कहूँ बसत, यमुना के जल में कहीं पर चकवा चकवी की जोड़ियां जल में विहार कर रही हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर तो बगुले ध्यान लगावत मछलियाँ पकड़ने के लिए ध्यान लगा रहे हैं। शुक पिक, शुक मतलब तोता, पिक मतलब कोयल। सुक पिक, कहीं पर तो तोते और कोयल जल कहूँ पियत। सुक पिक जल कहूँ पियत, कहीं पर तो तोते और कोयल यमुना का जल का पान कर रहे हैं, यमुना का जल पी रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि यमुना के जल का पान कर रहे हैं। ठीक है। कहीं पर तो कहूँ मतलब कहीं पर तो सुक पिक, कहीं पर तो तोते और कोयल यमुना का जलपान कर रहे हैं। कहूँ भ्रमलावली गावत, और कहीं पर तो भ्रमलावली भौरों की पंक्तियाँ गावत, भौरों की पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए गा रही हैं। और कहीं पर तो भौरों की पंक्तियाँ गुनगुनाते हुए गा रही हैं। कहूँ तट पर, और कहीं पर तो तट पर, यमुना नदी के तट पर और यमुना नदी के किनारे कहीं नाचत मोर, मोर नृत्य कर रहा है, मोर नाच रहे हैं। अब बहुरोर विविध पक्षी करत, और विविध पक्षी, और कहीं पर तो विभिन्न प्रकार के पक्षी एक साथ मिलकर रोर कर रहे हैं। रोर करत कलरव करते हुए शोर मचा रहे हैं। और कहीं पर तो अनेक प्रकार के पक्षी कलरव करते हुए शोर मचा रहे हैं। जन पान नहान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। ये जन नहीं जल है। ठीक है। तो जलपान, अब कह रहे हैं कि इस प्रकार जलपान, विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान करके, यमुना के जल का पान करके नहान और यमुना में स्नान करके सुख भर रहे हैं। सभी प्रकार के सुख पाते हुए तट शोभा, यमुना के तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। अजीय धरत, और सभी अपने हृदय में यमुना की सुंदरता को धारण कर रहे हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि इस प्रकार जलपान नहान करें। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान, यमुना के जल का पान करके, यानी यमुना के जल को पी करके, तो यमुना के जल का पान करके नहान और उसमें स्नान करते हुए सुख भरे तट शोभा, सभी प्रकार के सुख का अनुभव करते हुए यमुना के तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। असब जी धरत, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना के तट की सुंदरता को उन्होंने अपने जीव में, अपने हृदय में धरत अच्छी तरह से धारण कर लिया है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से पढ़ लीजिए और जी धरत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी जोड़ लीजिए कि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना के तट की सुंदरता को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण कर लिया है। ठीक, पूरा क्लियर हो गया कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान करके और यमुना में स्नान करके विभिन्न प्रकार के या फिर सब प्रकार के सुखों का अनुभव करते हुए यमुना के तट की शोभा को, यमुना के तट की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना के तट की इस सुंदरता को उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह धारण कर लिया है।